फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, ज़मीं जब भी जुल्म करेगा कब्जा के हथियारों से, जब्बा जब्बा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। लाहौर अल-हमरा हॉल में 3 रोजा फैज फेस्टिवल जारी है। आज इसका दूसरा दिन था, जबकि मुमताज सियासी, मजहबी, अदबी और फनून लतीफा से जुड़ी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। आपका टीवी ने इनमें से कुछ मेहमानों के साथ मुलाकात की। आइए आपको भी इनसे मिलवाते हैं। सर, आप कराची से इस फैज फेस्टिवल के तशरीफ़ लाए हैं, क्या कहेंगे सर आप इस अदबी मेले के हवाले से जो लाहौर में हो रहा है? ये कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है और मैं दूसरा साल है कि यहाँ आ रहा हूँ। तकरीबन वही माहौल है जो शुरू से है, वही किताबों के स्टॉल्स हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, मुस्तकिल 3-4 हॉल्स में जो हैं सेशंस हो रहे हैं, तरह तरह के सेशंस हो रहे हैं। और एक चेंज है जो एक स्टीरियोटाइप होता है जिसमें कि शाम 5 बजे से पूरी कौम बन जाती है टीवी स्क्रीन के आगे, ना कुछ समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। ये है तो एक इट्स अ ग्रेट एजुकेटिव रिलीफ कि यहाँ जो लोग आए हैं कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ताज़ा हवा लेके जाएंगे हर साल की तरह। हालात तो जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनकी ज़्यादा मोतबर राय हो सकती है, लेकिन वो सबके सामने सूरत हाल के बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो उनकी नौकरियां भी ख़त्म हो गई हैं। सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो बेरोज़गार हो गए हैं और इश्तिहारों की बंदिश की वजह से, हुकूमती सेंसरशिप की वजह से और बाज़ रियासती इदारों की मदाखलत की वजह से या सेंसरशिप की वजह से, और बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं या जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तलिफ फोरम्स का सहारा ले रहे हैं, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और ख़ास तौर पर यूट्यूब के ऊपर। सफ़र तो जो भी लंबा सफ़र हो मुश्किल होता है, और कोई भी फेस्टिवल या कोई भी इवेंट जो होता है वो कोई छोटा बड़ा तो नहीं होता, बड़ा तो मकसद होता है। और जब मकसद बड़ा हो तो फिर हर चीज़ बड़ी होती है, अगर मकसद ही छोटा हो तो हर चीज़ छोटी होती है। तो मकसद ये है कि भाई ये जो शहर है, ये जो मुल्क है, इसके जो लोग हैं ये इकट्ठे हों, खुश हों, सेलिब्रेट करें, आपस में आइडियाज़ एक्सचेंज करें, इख्तलाफात करें, सुनें, बताएं, किताबें पढ़ें, लोगों को सुने, स्कॉलर्स को सुने, राइटर्स को सुने, एक्टर्स को सुने, उनके साथ ना सिर्फ ये कि स्टेज पे और ना सिर्फ हॉल में बल्कि हॉल के बाहर भी उनसे वक्त लें और देखें गुफ्तगू के आदाब क्या हैं, ज़ुबान के आदाब क्या हैं, तहज़ीब के आदाब क्या हैं। और आपको लाहौर फैज़ फेस्टिवल में आना कैसा लग रहा है यहाँ? ये मेरे लिए एक एजाज़ की बात है कि फैज़ साहब पंजाब में एक मुज़ाहमत की अलामत माने जाते थे। उनकी शायरी ने एक नरेटिव सेट किया है जो हर नस्ल के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डीप है। तो मेरे लिए खुशी का बाइस है कि मैं फैज़ फेस्टिवल में इस साल आई हूँ। फ़िल्म निगारी में आपकी जो काविशें हैं उनके बारे में थोड़ा सा ज़रूर बताएं। हाँ, वो मैंने एक बुक लिखी है जदीद फ़िल्म साजी, तो उसको उर्दू साइंस बोर्ड ने नेशनल अवार्ड दिया है उसको रिसेंटली, और वो छपने गई हुई है। जब ये आएगी तो फिर आपको जो है वो पेश करेंगे। वो पाकिस्तान की जो फ़िल्म के बारे में है, पाकिस्तान की फ़िल्म हिस्ट्री भी है उसमें, और उसके साथ साथ हाउ टू मेक अ फ़िल्म कैसे बनाते हैं ये भी है सारा उसमें निसाब। सर, ये भी बताएंगे कि जब वो मुकाबला हुआ तो उसमें कितनी किताबें थी? हाँ, उसमें कोई 78 के करीब जो हैं वो मुसवदे थे, ड्राफ्ट का कंपटीशन था, 78 थे। तो पाकिस्तान के जो मरूफ जो राइटर हैं, जो लिखने वाले हैं, जो फिल्म साज हैं, बहुत मरूफ लोग उसमें जो है उसकी वो रिव्यू कमेटी में थे। तो उसको फिर जो है उस कमेटी ने अवार्ड के लिए ये जो है ना, ये फैज़ अमन मेला जो है, जो फैज़ मेला जो है ये लाहौर को रिप्रेजेंट करता है। आपने देखा इसमें सारे कलर हैं, इसमें पढ़े लिखे लोग भी हैं, इसमें अनपढ़ लोग भी हैं, इसमें टीचर्स भी हैं, इसमें प्रोफेसर्स भी हैं, इसमें अदीब हैं, बहुत सारे लोग। ये असल में ये लाहौर को, ट्रू लाहौर को रिप्रेजेंट करता है। और किताबों की यहाँ पे वो आप समझे कि नमाज़ें लगी हुई हैं, लोग किताबें ख़रीद रहे हैं और लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। तो ये अदब के फ़रोग़ के लिए ये एक बहुत बड़ा मेला है। असलूब में फ़ारसी रचाव है, क्लासिकी रचाव है, लेकिन बात वो आज की कर रहे हैं तो गोया ज़बान पर्दा है, ज़बान मेटाफर है। उसके पीछे वो बात कर रहे थे उस मसले की जो उस वक्त मौजूद था, और वो सबको पता है कि जिस अजाब से वो गुजरे, जिस तरीके से उनको एक केस में ले जाया गया, कई साल उसमें रहे और फिर निकले, और फिर किस तरीके से बदलते हुए पाकिस्तान को देखा। तो उनकी सारी शायरी जो है
वो हमारे सानहों पर मबनी है, चाहे मियाँ इफ्तिखारुद्दीन की वफ़ात का मरसिया हो, चाहे हसन नासिर का वाक़या हो, चाहे ढाका का वाक़या हो, ये सारे वाक़यात इन सब पे नज़में मौजूद हैं और सबका पस मंज़र यही है और सब में असलूब उनका रोमांटिक नहीं वो